सात बाजो सत। बरहट प्रखंड सभागार में क्राइम मीटिंग बांका पुलिस कप्तान की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जहां जिले भर के सभी थाना प्रभारी के साथ साथ कई पुलिस पदाधिकारी उपस्थित रहे। सबसे पहले बांका पुलिस कप्तान डॉक्टर सत्यप्रकाश को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। उसके बाद क्राइम मीटिंग शुरू किया गया। बांका एसपी ने सबसे पहले सभी पुलिस को पब्लिक के साथ अच्छे बर्ताव करने का निर्देश दिया। साथ ही साथ 26 जनवरी को ही सरस्वती पूजा पढ़ने को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजन करने का निर्देश देते हुए गलत लोगों पर ध्यान रखने को कहा। रात्रि गश्ती, दीवा गश्ती, रोको रोको अभियान, साथ में शराब की तस्करी, बालू की अवैध धुलाई पर पूर्ण रूपेण शिकंजा कसने को कहा गया। वहीं पिछले माह में अच्छे कार्य करने वाले कई पुलिस पदाधिकारियों को प्रशस्ति पत्र देकर उनका मनोबल बढ़ाने का काम किया गया, जिसमें बेलर थाना प्रभारी राजेश कुमार, बाराहाट थाना प्रभारी सतीश कुमार, नवादा थाना प्रभारी दीपक पासवान, पंजवारा थाना प्रभारी अनिल कुमार शाह, धनकुंड थाना प्रभारी मंटू कुमार को अच्छे कार्य करने हेतु प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। मौके पर बांका पुलिस कप्तान डॉक्टर सत्यप्रकाश, बांका एसडीपीओ विपिन बिहारी, बेलहर एसडीपीओ प्रेमचंद्र सिंह, बांका जिला मुख्यालय डीएसपी मंगलेश कुमार के साथ साथ कई पुलिस पदाधिकारी व कर्मी मौजूद थे। मंटू कुमार, इसने 2 देसी। सतीश कुमार, बाराहाट थाना अध्यक्ष, जो बहुत अच्छा 2200 लीटर शराब पकड़े। हम पहला प्रायोरिटी देंगे। हमको मात्र एक, हम सब के यहाँ पहुंच जाता है। कितना लोग को मालूम है, सब हो जाता है। हाँ, 10 तारीख के पहले हम लोग को ये भी भेजना है, लास्ट उसको डिस्कस कर ही लेते हैं, जो सीआईडी के यहाँ से मिलता है पटना, तो उसमें भारत जोड़ो यात्रा बांका से चलकर पहुंची भागलपुर। बिहार कांग्रेस के द्वारा भारत जोड़ो यात्रा चैप्टर बिहार के अंतर्गत बांका से शुरू हुई यात्रा भागलपुर पहुंची। हजारों की संख्या में कांग्रेस समर्थक हाथ में तिरंगा झंडा और कांग्रेस का झंडा लेकर आगे बढ़ते चले और लोगों से देश बदलने की अपील करते दिखे। भागलपुर से खगड़िया यह यात्रा आगे बढ़ेगी। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हो, इसको लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। वहीं इस अवसर पर बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह और बिहार प्रभारी भक्त चरण दास सहित कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा के द्वारा स्थानीय एक होटल में प्रेस वार्ता में कई बिंदुओं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी गई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राहुल गांधी के द्वारा शुरू की गई यात्रा को लेकर ही बिहार में इसकी शुरुआत की गई। वहीं बढ़ती महंगाई सहित कई मुद्दों पर उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। बिहार प्रभारी ने कहा कि देश में वोट बैंक के लिए और सत्ता बचाने को लेकर देश में धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है, जिसके लिए लोगों को एक रहने के लिए यह यात्रा निकाली गई है और इसमें आम लोगों का सहयोग मिल रहा है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी लोगों में जातिगत दरार डालने का काम कर रही है, जिसमें अपना भारतवर्ष टुकड़े टुकड़े में बंट जाएगा। उसे बचाने के ख्याल से भी यह यात्रा निकाली गई है। साथ ही महंगाई, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए यह यात्रा काफी सफल साबित होगा। आज यात्रा का चौथा दिन है। हम इस इलाके के आंध्र प्रदेश में रहने वाले बांका जिला और भागलपुर जिला दोनों कांग्रेस कमेटी को भी हम धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने बिना थके हुए इस यात्रा को संपन्न कराने में अपनी भूमिका का निर्वहन किया। हमारे बैंक बिक रहे हैं, हमारे इंश्योरेंस कंपनी बेच रहे हैं, हमारे रेलवे बेच रहे हैं, हमारे बंदर बेच रहे हैं, हमारे एयरपोर्ट बिक रहे हैं। क्या क्या नहीं बिका है ये 8 साल में। उसके बदले में किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ, उसके बदले में रोजगार की व्यवस्था नहीं हुआ, उसके बदले में महंगाई की नियंत्रण नहीं हो पाया। लग रहा है कि कांग्रेस की तरफ लोग देख रहे हैं, नौजवान भी, किसान भी, श्रमिक भी, मजदूर भी और माँ बहनें। आसान्वित है, निश्चित रूप से आसान्वित है। आसान्वित क्या, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस निश्चित रूप से मजबूत ताकत के रूप में कुछ दिनों में दिखाई पड़ेगी। और तक की भारत जोड़ो यात्रा का एक अंश है, जिसमें ऑल इंडिया में हर राज्यों में कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा व्यापक स्तर से कर रही है, जिससे एक बहुत बड़ा जन आंदोलन हो, जनता में जागृत हो और नफरत तोड़ो भारत जोड़ो का ये नारा सर्वत्र व्यापक हो। देश की जनता, आवाम, हर जाति धर्म वर्ण के लोग इसमें शामिल हों। खास करके
अखिलेश जी के नेतृत्व में जो यात्रा हो रहा है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष नए बनने के बाद तुरंत एक बहुत बड़ा कदम उठाए हैं, जो मंदार पर्वत से बोधगया तक। मंदार पर्वत क्या है, ये हमारी कथा बताती है। और मंदार पर्वत में समुद्र मंथन हुआ था। उस समय समाज के कल्याण के लिए, जरूरत के लिए मंदार पर्वत का मंथन जरूरत था। आज मानवता का मंथन की जरूरत है, धर्म की मंथन का जरूरत है। धार्मिक तनाव हमारे देश में पिछले 2-3 दशंधि में आप देख रहे हैं लगातार होता आया है। और धार्मिक तनाव किस लिए हो रहा है? ना वोट में जाने के लिए, सत्ता में बैठने के लिए, राज्य में सरकार अख्तियार करने के लिए, केंद्र में सरकार अख्तियार करने के लिए। और सरकार में बैठने के बाद जो कुछ हो रहा है आप देख रहे हैं। बेरोजगार का मुद्दा पीछे पड़ गया, महंगाई इतना व्यापक हो गया वो भी पीछे पड़ गया। ना महंगाई का कोई समाधान निकाल रहे हैं, ना बेरोजगार का कोई समाधान निकाल रहे हैं। और दूसरी तरफ देश बिक रहा है, देश का संपदा बिक रहा है।